हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के। तो आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। डिफरेंस इंजन यूज्ड, फिल इन द ब्लैंक फॉर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे बात की है जो डिफरेंस इंजन है। ठीक है, डिफरेंस इंजन का पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसको एक्चुअल में बनाया किसने था। ठीक है, तो जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, इनके द्वारा बनाया गया ये पहला सिस्टम था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इसके बाद बनाया था, जहाँ से हमने क्या बोला था, अपने इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया था जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, है ना। पर उससे पहले इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। तो वही पूछा कि डिफरेंस इंजन था वो किस प्रकार से इनपुट लेता था। ठीक है, तो इनपुट लेता था वो पंच कार्ड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया कि डिफरेंस इंजन था, इनपुट तो हमें लग गया होता, इनपुट किससे लेता है वो पंच कार्ड से लेता है। तो आउटपुट किससे लेता था। ठीक है, जो उसकी आउटपुट आती थी प्रोसेसिंग होने के बाद, तो वो किस में आती थी। पहला लिखा है प्रिंटर, सेकंड लिखा है कर्व प्लॉटर, थर्ड लिखा है कर्ड पंचिंग मशीन या फिर बेल, और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस इंजन में जो आउटपुट थी वो हम इन सभी के हेल्प से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द कंप्यूटर विच वर्कड ऑन कंटिन्यूसली चार्जिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूस चार्जिंग क्वांटिटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, कंटिन्यूस चार्जिंग क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है जो कंटिन्यूस चलती है, इसके अलावा जो वाटर फ्लो होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो कंटिन्यूटी में काम करते हैं। ठीक है, तो वो लिखा है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो कंटिन्यूस चार्जिंग क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं फॉर इनपुट। ठीक है, जो उनका इनपुट है वो किस प्रकार से जाता है, कंटिन्यूस चार्ज क्वांटिटी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग फॉर्म में जाता है सिंपली, है ना। तो फर्स्ट लिखा है एनियक, सेकंड लिखा है लॉगरिथमिक, थर्ड लिखा है एनालॉग कंप्यूटर, और फोर्थ लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो मैंने पहले हिंट दे दिया कि जो कंटिन्यूस फैशन होता है तो वो कौन से होते हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आगे, एनालॉग कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, है ना। अब हमने डिस्कस तो कर लिया एनालॉग कंप्यूटर होते क्या हैं, जो कंटिन्यूस फैशन में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, वेव की फॉर्म में कोई जो सिग्नल जा रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, है ना। तो वही पूछे कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है इसको इन्वेंट किसने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया जॉन नेफियर, सेकंड लिखा है सर विलियम थॉमसन, थर्ड लिखा है पास्कल, और फोर्थ लिखा है बेबेज ने। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर थे इनका इन्वेंशन किया था हमारे सर विलियम थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर्स लाइक क्लोसस। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारे क्लोसस की तरह होते हैं, ठीक है, वर यूज्ड फॉर। ठीक है, उनको हम क्यों यूज़ करते थे, जब हमारा जर्मनी जर्मन ने एक्चुअल में वो यूज़ किए थे मिलिट्री में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। तो उसका जो मेन मकसद क्या था, ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ लें तो उसमें बोलता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए क्लोसस जैसे कंप्यूटर का उपयोग फिल इन द ब्लैंक के लिए होता था। ठीक है, तो एक्चुअल जो क्लोसस कंप्यूटर था ये बताऊँ क्या काम करता था, ये काम करता था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे डिक्रिप्शन करने का। ठीक है, जैसे कोई भी मान लो कि कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे उनकी अगर लैंग्वेज समझनी है कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो उनका जो जो लैंग्वेज है उसको मुझे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो वही काम करते थे विद द हेल्प ऑफ क्लोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा, राइट आंसर। ठीक है, डिक्रिप्शन करने के लिए काम में हम यूज़ करते थे जब हमारा क्लोसेस एक कंप्यूटर था बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, बोला है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसका हम उपयोग करते हैं बेसिकली, जिनकी हेल्प से हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को प्रोग्राम करते थे। एग्जाम्पल में दे रखा है जैसे एनियाक आ गया। ठीक है, तो यार ना जब भी हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो जितने भी हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सारे के सारे कौन सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थे, हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थे। मतलब सिंपल बोले तो 0101 की फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता था, उनको कोड करना पड़ता था। ठीक है, या फिर उनके जो प्रोग्राम होते थे वो हम लिखते थे 0101 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आएगा, राइट आंसर। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है बेसिकली में। ठीक है, जो 0101 की हेल्प से हम कोड करते हैं। नेक्स्ट आ गया
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द ऑपरेशंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बोलने का मतलब है इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, ठीक है, के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंपली बोला है कि डाटाबेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इनमें से, ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, कि हमें हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले चाहिए। अब डाटाबेस में वीडियो डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई लिंक है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। सेकंड लिखा उन्होंने प्रिंटर, ठीक है, डाटाबेस और प्रिंटर का भी आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड लिखा है इन्होंने हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। ठीक है, अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब मुझे डाटाबेस होगा कहाँ, किसी ना किसी स्टोरेज, मतलब किसी ना किसी लोकेशन में होगा, किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर होगा, है ना। तो वो ये हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी डिस्क की, ठीक है, यहाँ पे हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क को हमें हैंडल करना होता है जब, है ना। अगर मान लो मेरे पास कोई डाटाबेस है, अगर मुझको उसको हैंडल करना होगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो मतलब है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, और प्लॉटर आ गया, प्लॉटर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये यहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट आ गया इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पहली बात तो ये हमारा 8085 कितने बिट का है, हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, फिर पूछा है कि इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, नॉट अ मास्केबल का मतलब क्या होता है, इसको हम टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, नॉट अ मास्केबल का मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, केवल नोट नहीं लिखा होता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इनमें से कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ट्रैप, और यही क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ट्रैप एक हमारा नॉन मास्केबल क्या है, इंटरप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट लिखा है सी, सेकंड लिखा है बेसिक, थर्ड लिखा है एसक्यूएल और फोर्थ लिखा है मर्करी। ठीक है, हमें पता है सी ये हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, इसके अलावा बेसिक वगैरह, ठीक है, ये भी हमारी सारी थर्ड में ही आती है मैक्सिमम। और जो हमारा मर्क्यूरी है ये हमारी के जगह सेकंड लिखा होता है और के जगह यहाँ पे लिखा था फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो हमारी एसक्यूएल है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये हमारी कौन सी है, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और एसक्यूएल क्यों यूज़ करते हैं हम, जब भी हम डाटाबेस के साथ मेनली डील करते हैं। ठीक है, किसी भी अगर मुझे डाटा इंसर्ट करना हो या फिर डाटा फैच करना हो तो हम यूज़ करते हैं मेनली एसक्यूएल, या फिर मुझे कोई एक डाटा क्रिएट करना होगा अपना। ठीक है, डाटाबेस अपना क्रिएट करना होगा। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट। देखिए यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। फर्स्ट लिखा है डिस्प्ले पोर्ट, सेकंड लिखा है HDMI पोर्ट, थर्ड लिखा है ईथरनेट पोर्ट, और फोर्थ लिखा है TCP पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट हार्डवेयर पोर्ट। ठीक है, और TCP की क्या है एक हमारा, ठीक है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं OSI और TCP IP का या फिर TCP का। तो TCP क्या है, एक हमारा प्रोटोकॉल है एक्चुअल में। अगर हम TCP की बात करें तो OSI की जो हमारी फोर्थ लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, TCP बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, एक हमारे हार्डवेयर पोर्ट है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा करंटली परफॉर्म्ड बाई CPU। ठीक है, बोलने का मतलब है कौन सा ऐसा बेसिकली यूनिट है, ठीक है, जो क्या करता है जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, जिसको CPU एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो डाटा होता है वो उसके मतलब उस मेमोरी के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सिंपल सा फंडा है, हमें पता है जब भी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो कहाँ पड़ी होती है, हमारी रैम के अंदर। हम सिंपली बेसिक्स में पढ़ते हैं कि रैम की जब भी हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम कहाँ पे रिसाइड करता है या फिर कहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको, उस टाइम पे टेम्परेरी जब तक वो चलता है उसको हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वही बोले कि जब CPU क्या करता है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, तो जो प्रोग्राम होता है एक्चुअली में वो कहाँ पे मतलब इंसर्ट होता है या फिर कहाँ पे पड़ा होता है, वो हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर पड़ा होता है सिंपली, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल फर्स्ट आंसर आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ बोले कि
बताने की इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी गलत है। फर्स्ट लिखा है देयर इज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इन सेकेंडरी मेमोरी कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो पहली बात तो ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। पर सेकेंडरी मेमोरी के अगर हम कंपेयर करें रैम से, जो हमारी मेन मेमोरी है, उससे तो हमेशा ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड लिखा है डी रैम इज़ स्लोअर देन एस रैम। ठीक है, डायनेमिक जो हमारी रैम होती है वो स्लो होती है हमारी स्टैटिक रैम से। ठीक है, पर ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही स्टेटमेंट क्या है, हमारी रॉन्ग है, और सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे केवल एक, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर, जिसमें लिखा है ओनली वन या फिर केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बोले कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है एक्सेस टू प्राइमरी मेमोरी इज मोर देन द एक्सेस टाइम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारी रैम। फॉर एग्जांपल हम रैम ले लेते हैं कि हम पता है रैम रोम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो हम सिंपल बोलते हैं कि इसने बोला है कि अगर मुझे डाटा लेना है रैम से, ठीक है, रैम में जो डाटा स्टोर होगा मुझे उसको फेच करना है, मतलब सीपीयू को अगर डाटा वहाँ से लेकर आना है रैम से, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा किससे, जो हमारी हार्ड डिस्क में कोई डाटा पड़ा है वहाँ से। पर ऑब्वियसली हाँ क्या बोलते रैम क्लोजर होता है। ठीक है, सीपीयू से पास होता है रैम, उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सिंपल सा बोलने का फंडा है कि जो हमारी रैम है वो फास्ट होती है और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्लोअर होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन हमारा फर्स्ट गलत स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि करेक्ट कौन सी है, तो हम सेकंड चेक कर लेते हैं। फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम होगी, डी रैम इज चीपर देन एस रैम। ठीक है, डी रैम क्या होगी, चीपर होगी किससे, एस रैम से। डायनेमिक रैम क्या होगी, सस्ती होगी किससे, स्टैटिक रैम से। ठीक है, अब इसके बोलने का मतलब क्या है, हमें बताए एस रैम क्या होती है। ठीक है, जो हम कैशे मेमोरी पढ़ते हैं, है ना, मेमोरी हिरार्की एक कंसेप्ट आता है, वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कैशे मेमोरी का, है ना। तो कैशे मेमोरी एक्चुअल में किससे मतलब बनी होती है, वो बनती है हमारी एस रैम से, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। ठीक है, और जो हमारी डी रैम होती है, जो हम सिंपल बोलते हैं ना, जो हमारे कंप्यूटर में रैम है या फिर हमारे मोबाइल में रैम है, तो वो किस टाइप की रैम होती है, वो हमारी डी रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है वो हमारी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी कैशे मेमोरी क्या होती है, महंगी होती है हमारी रैम से। ठीक है, तो वही ये स्टेटमेंट लिखी है, डी रैम इज़ चीपर देन एस रैम, अगर उन दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी सेम है। मान लो मेरे पास 1 GB की कैशे मेमोरी है और 1 GB की मेरी रैम है, तो ऑब्वियसली क्या महंगी होगी, मेरी कैशे मेमोरी महंगी होगी, और जो हमारी रैम है 1 GB वाली वो सस्ती होगी। ठीक है, वही लिखा है कि डी रैम इज़ चीपर देन एस रैम। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ। ठीक है, फ्लैश मेमोरी मतलब वो मेमोरी होती है जो एक सर्किट बेस्ड मेमोरी होती है। ठीक है, तो वो लिखा है हमारी जो फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ई रोम, ई ई पी रोम, ई रैम या फिर ई पी रोम। ठीक है, जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है ये हमारी डबल ए पी रोम होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एस एस डी आती है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो भी क्या है, हमारी एक टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी है। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्राइमरली फॉर कैशे स्टोरेज। ठीक है, अभी हमने बात भी की थी कि हम कौन सी जो मेमोरी है उसको यूज़ करते हैं एज अ कैशे, तो क्या था वो एस रैम था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम। नेक्स्ट आ गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस एस एच डी मेमोरी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस एस एच डी। ठीक है, यहाँ पे बात की है कि सिंपल आप बताओ एस एस एच डी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा है उन्होंने सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सेकंड लिखा है सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, थर्ड लिखा है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, और फोर्थ लिखा है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिश। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। इसको बोलते हैं हम एस एस एच डी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर के
अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मतलब गलत है, या फिर सिंपल यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि सिंपली वो गलत कौन सी है इनमें से। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, इट अलाउज टू डिफाइन कोड दैट इज रीयूज्ड मे टाइम, या फिर मे नहीं होगा यहाँ पे मैनी होगा, ठीक है, दैट रीयूज्ड मैनी टाइम्स गिविंग इट अ स्पेसिफिक माइक्रो नेम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है जो बार बार कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको एक मैक्रो की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ बार बार यूज़ हो रही होती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको एक नाम देकर इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डाल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कैशे आ गया, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा हमारा पड़ा होता है। ठीक है, तो ये काम करता है, ऑब्वियसली ये काम करता है। सेकंड लिखे उन्होंने, इट अलाउज टू री यूज़ द कोड बाय जस्ट राइटिंग द माइक्रो नेम ओनली। ठीक है, वो सिंपली बोल रहा है कि वहाँ पे उसने मैक्रो का नेम तो लिखा है, नेक्स्ट टाइम अगर उसको यूज़ करना तो सिंपली वो क्या करेगा, मैक्रो का अगर नाम मेंशन ही होगा साथ में तो क्या करेगा, उसका जो कोड होगा उसको लेकर आएगा और ऑटोमेटिकली उसमें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी क्या है, राइट है। थर्ड लिखा है, इट रिप्लेसेस मैक्रो कॉल्स बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, तो वो लिखा है कि रिप्लेस करता है किसी भी माइक्रो की कॉल्स को बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी क्या है, राइट है। फोर्थ लिखा है इन्होंने, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस करता है किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज को रिड्यूस करता है, पर हमें पता है किसी फाइल का जो क्या बोलते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकता है हमारा माइक, मतलब जो चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर है चाहे वो कोई और है। ठीक है, अगर वो प्रोग्राम हमारा कॉम्पैक्ट हमने प्रोग्रामिंग में मतलब उसको एफिशिएंट प्रोग्राम बनाया है तब उसका साइज़ रिड्यूस होता है, ना कि जब वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो साइज़ है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ EXE या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये काम नहीं करता है, बाकी ऊपर के सारे काम ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास IBM 360 एंड IBM 370 रिलेटेड टू कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा है IBM जो 360 है और IBM 370, ये कौन सी जनरेशन के हैं, फर्स्ट के सेकंड, या मतलब प्रथम पहली पीढ़ी सेकंड लिखा है, दूसरी पीढ़ी थर्ड, तीसरा लिखा है, चौथी पीढ़ी और फोर्थ लिखा है तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे IBM 360 है 370 है ये बिलोंग करते हैं हमारी थर्ड जनरेशन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये, तो यहाँ पे आएगा डी, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट मैनी यूजेस एट वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सिंपल सा बोलने का मतलब है कि एक कंप्यूटर होगा जो मल्टीपल, हाँ, मतलब दो या दो से ज़्यादा बंदों के साथ एक टाइम पे डील कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है पाम टॉप, तो ये नहीं कर सकता है। सेकंड लिखा है PC, पर्सनल कंप्यूटर है, ऑब्वियसली एक ही बंदा उसको यूज़ कर सकता है। थर्ड लिखा है माइक्रो कंप्यूटर, हमें पता है माइक्रो कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी गलत आ गई, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो एक ही पर्सन के साथ डील करते हैं। लास्ट लिखा है मिनी कंप्यूटर, है ना, हमें पता है मिनी और जो हमारे मेन फ्रेम होते हैं वो एक से ज़्यादा पर्सनस के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल करते हैं, जहाँ हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, और जो हमारे मेन फ्रेम होते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, मतलब एक इंडस्ट्री के फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, एक मतलब एक बिल्डिंग आ गई, एक बिल्डिंग मेरी फैक्ट्री आ गई, और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास 50-60 फैक्ट्रीज आ गई या फिर 50-60 बिल्डिंग आ गई, तो हमारी क्या बनती है कि इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ज़्यादा यूज़र कौन हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, तो वो हमारे मिनी कंप्यूटर हैंडल कर सकते हैं। या फिर मैनी सपोर्ट, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट मैनी यूज़र। ठीक है, यहाँ पे यूजेस नहीं है, यहाँ पे यूज़र्स हैं। ठीक है, मैनी यूज़र्स एट वन टाइम, तो यहाँ पे आएगा मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CDEC, इन पुणे इंडिया। ठीक है, तो कौन से जो हमारे सुपर कंप्यूटर थे जो बेसिकली इंडिया में आए थे स्टार्टिंग में, तो हमें पता है कौन से थे, हमारे परम था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट आंसर ही आएगा, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच वाज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन था, हमारा Apple 1 था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारे एप्पल का जो सिस्टम था कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है, मतलब एप्पल के जो हमारे सिस्टम थे वो जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी वहाँ से आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इन मदरबोर्ड
पाटा स्टैंड फॉर, ठीक है। मदरबोर्ड में हमें पता है कि अलग अलग टाइप ऑफ मतलब जब डाटा ट्रांसमिशन होती है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या होती है हमारे पास, टेक्नोलॉजीज होती हैं बेसिकली, या फिर हम बोलते हैं बसेज होती हैं। तो उनमें से एक चीज़ होती है पाटा, ठीक है। तो पाटा एक्चुअल में होता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी है। फर्स्ट आ गया पेरिफेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। सेकंड लिखा है पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। थर्ड लिखा है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और लास्ट लिखा है पार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो याद रखना ये क्या होते हैं हमारे पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। पार्टा होता है एक हमारा साटा भी होता है, ठीक है। ये दोनों के हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी एक्चुअल में हम क्या करते हैं मदरबोर्ड के साथ हम अटैच करते हैं ना सिस्टम को, ठीक है, उस टाइम पे हम बेसिकली हम इस जो एक वायर सी होती है या फिर एक बस होती है उसको हम बोलते हैं पाटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरेलल पोर्ट यूजली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो हमारे पैरेलल पोर्ट होते हैं, ठीक है, हम कहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट लिखा है मॉडम, सेकंड लिखा है स्कैनर, थर्ड लिखा है प्रिंटर, लास्ट लिखा है सीडी राइटर, है ना। तो पैरेलल जो हमारे पोर्ट होते हैं, पहली बात तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं, स्कैनर में यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमारे जो सीडी राइटर वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इन सभी को छोड़ के क्या आंसर बचा हमारा मॉडम, ठीक है। मॉडम में हम किस तरह की पोर्ट यूज़ करते हैं, हम सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। या फिर सिंपल हम बात करें तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, उस टाइम पे हम हमेशा सीरियल पोर्ट की हेल्प से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक पोर्ट आता है RS-232 करके, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि RS-232 किस तरह का पोर्ट है, वो हमारा सीरियल पोर्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। हम बोले कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा है डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल, कि जो हमारी डाटा बस होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये बात तो ट्रू है क्योंकि हमें पता है डाटा हमारा मतलब मेमोरी से सीपीयू के पास भी जाता है और सीपीयू से हमारा मेमोरी के पास भी जाता है, तो हम इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। सेकंड लिखा है एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। पर एड्रेस की बस होती है हमारी यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, हमारा सीपीयू जनरेट करता है। और इसके अलावा पूछ लेते हैं कि सीपीयू किस तरह का एड्रेस जनरेट करता है, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था नॉट ट्रू, मतलब हमें गलत निकालना था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आएगा राइट आंसर, क्योंकि एड्रेस बस होती है हमारी यूनि डायरेक्शनल। तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन हमारा थर्ड लिखा है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस बस होती है हमारी यूनि डायरेक्शनल। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ गया इन अ कंप्यूटिंग डिवाइस मेगा हर्ट्ज इज मैंशनड, ठीक है। जो हमारा मेगा हर्ट्ज होता है, ठीक है, इज मैंशन द स्पेसिफिकेशन, वो कुछ स्पेसिफिकेशन हमें मैंशन करता है। इट रेफर्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा मेगा हर्ट्ज होता है वो किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो पूछने का मतलब है यहाँ पे। फर्स्ट आ गया साइज ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का साइज़ कितना है वो बताता है। सेकंड आ गया स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन, की स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन बताता है। थर्ड आ गया क्लॉक स्पीड और फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो टिक करते हैं स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। पर जो हमारा मेगा हर्ट्ज होता है एक्चुअली में ये क्या होती है, हमारी जो हमारी क्लॉक स्पीड होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको मेज़र करता है, ठीक है, या फिर उसको दिखाने का काम करता है। तो जो हमारा मेगा हर्ट्ज होता है ये हमारी क्या होती है, क्लॉक स्पीड होती है, कि कितनी मतलब जल्दी जल्दी जो हमारी क्लॉक स्पीड क्या हो रही है, सिग्नल्स जनरेट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, कोई हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा राइट आंसर, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।